नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास न्यूमरोलॉजी की क्लास लूशो ग्रिड की क्लास, जिसमें मैं आज बात करूंगा मेटल की यानी कि 7 नंबर की यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की। बहुत इम्पोर्टेंट एक नंबर है। अगर आपकी कुंडली में या कहूँगा आपकी लूशो में वह मिसिंग है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको कर सकता है। क्या दिक्कतें होती हैं, क्या उपाय होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो दिक्कत इसमें आपको ही आएगी। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर। केतु जब खराब होता है और जब अच्छा होता है तो क्या आपको रिजल्ट देता है, आइए जानते हैं। एक लूशो ग्रिड मेरे पास आज मैं बनाऊंगा आपके लिए, जो कि एक इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछा था। और इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन था इनका वो था कि इनको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 7 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पूरा टोटल कर लीजिए। अगर हम इनके मूलांक को देखें तो 3 है और बीच में फिर 3 आता है और 1982 इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो 1910 प्लस 18 प्लस 8 मतलब 18 और 2 20। 20 का यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो इनका जो भाग्यांक आया वो हमारा 8 आया। तो 3 और 8 का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे कैलकुलेशन करनी नहीं आती है पिनैकल नंबर की या लाइफ पाथ नंबर की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पहले 1 नंबर की प्लेसमेंट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद अगर हम 2 नंबर की प्लेसमेंट करें तो यहाँ आएगा। 3 नंबर की प्लेसमेंट करें तो वो यहाँ आएगा और फिर हमारे पास 1 आएगा। फिर हमारे पास 9 आएगा और फिर हमारे पास 8 आ रहा है और हमारे पास 2 आ रहा है। 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो 7 नंबर पर है, जो कि मिसिंग है। और 5 नंबर यहाँ पर मिसिंग है और 6 नंबर यहाँ पर मिसिंग है और 4 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। देखिए, जब 5 नंबर मिसिंग होता है तो मैंने कई बार कहा है कि जो एक तरीके से जीवन में एक सेटलमेंट स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। 4 नंबर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रोथ का नंबर है, और 4 5 और 6 अगर आपके पास नहीं है, 4 5 6 अगर आपके पास नहीं है, तो पैसे की जो समस्या है वो आपके पास किसी न किसी रूप से हमेशा रहेगी। भले ही आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो जाएं, आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। अगर 7 की बात करूं, 7 केतु होता है, कैसे खराब होता है। अगर आप पुरखों का मजाक उड़ाते हैं और उनका जो श्राद्ध है उसको अगर आप सही से नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। घर में अगर आप परिवार वालों के साथ झूठ बोलते हैं तो दिक्कत आती है। देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। घर में एक परिवार में कभी भी नहीं बनती, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आप हमेशा जादू टोना इस तरीके की जो बेकार की चीज़ें होती है उसमें आप हमेशा पड़े रहेंगे। आपका मन हमेशा एक तरीके से कलेक्टिव नहीं रहेगा। और अगर आप अपने संतान के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं तो भी आपको दिक्कत आपको आएगी। अब आपको कैसे पता चले कि आपका जो केतु है यानी कि 7 नंबर है वो आपका खराब है या खराब हो रहा है। देखिए, अगर केतु खराब हो रहा है तो कान, रीढ़, घुटने, आपका लिंग, किडनी और जोड़ के जो दर्द हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं। आपको इनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको पेशाब सही से नहीं आता, रुक रुक कर आता है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ आती हैं। मन में हमेशा अनहोनी होने की आशंका आपके मन में बनी रहती है। नींद आपको प्रॉपर नहीं आती और आपकी नींद ऐसी होती है कि जरा सी आहट से आप उठ जाते हैं। अगर मैं कहूँ अदर वर्ड्स में तो कुत्ते जैसी नींद आपकी होती है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भूत प्रेत जादू टोना इसमें आपका विश्वास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है, इसलिए आपका माइंड कभी भी सेटल नहीं हो पाता। वहीं अगर आपके पास 7 नंबर है तो यहाँ पर आपको मकान, दुकान, वाहन और सबसे बड़ी बात आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। और केतु शुभ होने पर आपको संतान सुखों की प्राप्ति होगी। आपकी एक से ज़्यादा संतान यहाँ पर होगी। यहाँ पर जब संतान की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल की भी देखना ज़रूरी है, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल की भी देखनी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से किसी एक के पास साथ होता है, तो वहाँ पे भी संतान का सुख बहुत अच्छे से मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि जिनके पास दोनों के पास साथ नहीं है तो क्या नहीं है, उसमें भी हम कॉम्बिनेशंस में चलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे ब्लू शूज़ मैं देखता हूँ जिसमें दोनों में साथ नहीं होता फिर भी योग होते हैं। तो ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि जिनके पास साथ मिसिंग होगा तो उनका संतान नहीं होगा, या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप देखते हैं। अब आप किस तरह से इसको शुभ कर सकते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। साथ साथ आपको बीमारियों के बारे में बता देता हूँ कि अगर 7 नंबर आपका मिसिंग है तो बीमारी क्या आएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके गुप्त अंगों में बीमारी आएगी, और सिर के जो बाल हैं वो आपके झड़ेंगे, और शरीर की नसों में कमजोरी आएगी, और आपको चर्म रोग यानी कि फंगल इन्फेक्शंस आपको होंगे, कान आपका खराब होगा, और कान, रीढ़, घुटने आपके दिक्कतों में आपको दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब इसकी रेमेडीज़ भी आप लोगों को जानना आपका हक बनता है कि रेमेडीज़ क्या है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा था कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अपने जो झूठ बोलने की आदत है उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। अपने घर में एक कुत्ता पाल सकते हैं आप, और नहीं तो अगर आप नहीं पालना चाहते, घर छोटा है, तो 2 रंग का जो कुत्ता होता है उसे अगर आप रोटी खिलाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में तिल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। सिर सोते समय सिर के पास किसी पात्र में जल भरकर उसे सुबह किसी पेड़ में डाल दें। ये प्रयोग आपको 43 डेज़ तक करना है। अपने खाने में से कपिला गाय, कुत्ता और कौवे का हिस्सा ज़रूर निकालें, और पक्षियों को बाजरा ज़रूर डालें। साथ-साथ चींटियों का भी खाने का प्रबंध आप करें। तो दोस्तों, ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 7 के बारे में सब कुछ बताया। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको 1 नंबर जिनका मिसिंग होता है उसके बारे में भी बताऊँगा, 2 नंबर और 8 नंबर के बारे में बताऊँगा, और कॉम्बिनेशंस भी आपको बताऊँगा आने वाले दिनों में कि अगर 4 और 5 अगर मिसिंग है तो क्या होगा, और 1 और 2 अगर मिसिंग है तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में मिले, और मेरे चैनल के साथ आप यूँ ही बने रहें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।